72 बड़े अर्थशास्त्रियों ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जो आने वाले दिनों में शेयर बाजार से लेकर आपकी ईएमआई तक पर असर डाल सकती है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में एक ऐसा फैसला आने वाला है जिस पर सिर्फ निवेशकों की ही नहीं बल्कि करोड़ों होम लोन और कार लोन लेने वालों की भी नजर है। दिलचस्प बात यह है कि 72 में से लगभग सभी अर्थशास्त्रियों की राय एक जैसी है। आखिर उन्होंने क्या भविष्यवाणी की है? क्या ईएमआई सस्ती होने वाली है या फिर लोगों का इंतजार और लंबा होने वाला है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होने जा रही है। यही वो बैठक है जिसके फैसले का असर सिर्फ बैंकों की ब्याज दरों पर ही नहीं बल्कि होम लोन, कार लोन, शेयर बाजार और यहाँ तक कि रुपए की चाल पर भी पड़ता है। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही रॉयटर्स ने 72 अर्थशास्त्रियों से पूछा कि इस बार क्या फैसला हो सकता है, और जवाब चौंकाने वाला था। 72 में से 68 अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी ब्याज दर फिलहाल 5.25% पर ही बनी रह सकती है। अब सवाल है, जब महंगाई बढ़ रही है, रुपया भी कमजोर हो रहा है, तो फिर ब्याज दर क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? इसकी सबसे बड़ी वजह है वैश्विक अनिश्चितता। एक तरफ पश्चिम एशिया में तनाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें फिर उछल सकती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के टैरिफ का असर भी भारतीय कंपनियों और एक्सपोर्ट पर पड़ रहा है। ऐसे में अगर अभी ब्याज दर बढ़ाई जाती है तो कंपनियों के लिए कर्ज महंगा होगा, निवेश धीमा पड़ेगा और आर्थिक विकास पर दबाव बढ़ सकता है। यानी फिलहाल केंद्रीय बैंक महंगाई को काबू में रखने और आर्थिक विकास को रफ्तार देने, दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब बात महंगाई की। जून में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38% पर पहुंच गई, यानी ये केंद्रीय बैंक के 4% के लक्ष्य से ऊपर जरूर है, लेकिन अभी इतनी ज्यादा भी नहीं मानी जा रही कि तुरंत ब्याज दर बढ़ानी पड़े। इसी वजह से कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जब तक महंगाई 6% के आसपास पहुंचकर लंबे समय तक नहीं टिकती, तब तक ब्याज दर बढ़ाने की संभावना कम है। अब एक और बड़ा सवाल, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है तो क्या उसे बचाने के लिए ब्याज दर बढ़ाई जा सकती है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का जवाब है नहीं। उनका मानना है कि सिर्फ रुपए को मजबूत करने के लिए ब्याज दर बढ़ाना सही रणनीति नहीं होगी, क्योंकि इससे आर्थिक विकास पर ज्यादा नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए केंद्रीय बैंक पहले ही विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कई कदम उठा चुका है। हालांकि इन कदमों से विदेशी निवेश तो आया, लेकिन रुपए की कमजोरी पूरी तरह से नहीं रुक पाई है। यानी फिलहाल फोकस रुपए से ज्यादा आर्थिक विकास को बनाए रखने पर है। और यही वजह है कि सर्वे में शामिल ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सिर्फ अगस्त ही नहीं बल्कि पूरे 2026 में भी ब्याज दरों में बदलाव की संभावना काफी कम है। तो अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि अगस्त की इस बैठक के बाद आपकी होम लोन या कार लोन की ईएमआई कम हो जाएगी, तो फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अब सबकी नजर 3 से 5 अगस्त के बीच होने वाली एमपीसी बैठक पर रहेगी, क्योंकि अगर फैसला उम्मीदों के उलट आया तो उसका असर सिर्फ आपकी ईएमआई पर नहीं बल्कि शेयर बाजार, रुपए और पूरी अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि इस समय ब्याज दरें घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए, या फिर फिलहाल 5.25% पर ही बनी रहनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।